हाँ, तभी 9,000 सीट आएंगी, नहीं तो उतना सीट आएगा ही नहीं। तो ये सोचिए जरा कि मतलब ये कैसा पॉलिसी बनाया गया। तो ये इन चीज़ों पे मतलब थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। 43 इयर्स का बार रखा गया, जो वह भी बिहारी छात्रों के लिए है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको लेकर के मैं मतलब हमेशा से बोला हूँ कि बिहारी बच्चों का हित अगर हम लोग देखें तो बेट होना ही चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सितंबर में आ सकता है। तो अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। त्रेता युग में परीक्षाओं की क्या परिकल्पना थी ये तो आकलन का विषय है, लेकिन नेता युग में परीक्षाएं हो जाए और उसके बाद नौकरी मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से नौकरी, परीक्षा, बहाली, सीटें, इन सब पे इतनी बातचीत हो चुकी है कि अब एक डर का माहौल अभ्यर्थियों में भी है। और जब भी नोटिफिकेशन आता है तो चर्चा करनी बन जाती है कि आखिर ये कब होगा, कैसी परीक्षाएं होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली, संविदा अभी बहाली चल रही है संविदा पे, लेकिन नियमित बहाली को लेकर एक नोटिफिकेशन आया है। ये दोनों अलग कैसे और किस तरीके से इसके आगे प्रक्रिया होगी, सितंबर तक एग्जाम होगा तो क्या बेट होना है, ये तमाम विषय हैं। मेरे साथ अखिलेश सर हैं, एक्सडीएसपी, और तमाम बातों पे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर सर का वीडियो आप लोग लगातार देखते हैं और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सर कार्यरत भी है पटना साइंस कॉलेज में। सर, क्या लग रहा है, बेट होगा या नहीं होगा? देखिए, एक तो थोड़ा सा करेक्शन हम चाहेंगे कि अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है परमानेंट बहाली को लेके। एक उसमें इंटरव्यू हुआ था जो, हाँ नहीं मतलब चेयरमैन साहब का एक इंटरव्यू हुआ था, न्यूज 18 वाले लिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और सितंबर में बहाली आ सकता है, तो आने की तैयारी चल रही है। तो इस बात को लेकर के पेपर में खबर आ गई कि जो परमानेंट बहाली है उसमें काफ़ी 9,000 प्लस सीट्स आएंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि आपने बेट का बात किया, तो बेट एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको लेकर के मैं मतलब हमेशा से बोला हूँ कि बिहारी बच्चों का हित अगर हम लोग देखें तो बेट होना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय किया गया है अभी, जो हमारे पास ड्राफ्ट उपलब्ध है, उसमें है या तो नेट होना चाहिए, या नहीं तो बेट होना चाहिए, या नहीं तो पीएचडी होना चाहिए। अब बेट तो कभी इधर हुआ नहीं, 2003 के पहले एक हुआ था, उसके बाद तो बेट हुआ नहीं। तो बेट का लोग अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, एलिजिबल नहीं है वो। अब बच गया नेट और पीएचडी। ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए बेट नहीं होता है तो बिहार के जो बच्चे हैं, जो बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए समझिए वो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो नेट क्वालिफाइड रहते हैं। नेट के प्रति उनका रुझान शुरू में नहीं था ज़्यादा। अभी जब इस तरह की बातें आने लगी तो अब वो देना शुरू किए हैं, लेकिन अब तुरंत तो उनका हो नहीं जाएगा। उनके कहने से एग्जाम और उनके कहने से रिजल्ट तो आएगा नहीं। अभी जून वाला जो एग्जाम हुआ नेट का, अभी तक उसका की भी नहीं आया है, जबकि पहले एक महीना में रिजल्ट की आ जाता था। तो उसमें भी पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। तो अब इन परिस्थितियों में बेट होना ही चाहिए। मैं बार बार कहूँगा कि अगर मेरी आवाज़ आपके माध्यम से जो आला अधिकारी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, या जो शिक्षा मंत्री हैं, या जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, वहाँ तक पहुँच पाए तो बड़ी बड़ी कृपा होगी। आप पहुँचाएं, और जो छात्र हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो पहुँचेगा। तो मैं कहूँगा कि जब बिहार के बच्चों का हित हो तो उसके लिए बेट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिहारी बच्चे एकदम आउट हो जाएंगे वो। अभी संविदा पे जो बहाली हुई उसमें किस तरीके से हमने देखा, एज को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये यहाँ भी होने वाला, नियमित वाले में दिक्कत आएगी? निश्चित होने वाला है, क्योंकि देखिए, दो बात तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जो एज को भी निर्धारित किया गया था संविदा पे या परमानेंट के लिए, वो अभी 43 इयर्स का बार रखा गया, जो वह भी बिहारी छात्रों के अहित में है। जब हम लार्जर स्केल में बात करें तो बिहारी स्टूडेंट वहाँ भी मार खाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ऐसा दिखता है कि इसमें बिहारी छात्र मतलब बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जो बाहरी छात्र हैं उन लोगों की पैराडाइज है। कई लोग तर्क देते हैं कि जो मतलब रिजर्व कैटेगरी है तो वही लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन जो अनरिजर्व है वो बहुत भारी भारी संख्या में है ना। तो फिर डोमिसाइल की बात अगर यहाँ कर ले, एज को लेके, फिर डोमिसाइल की बात कर ले। संविदा में डोमिसाइल नहीं था, हमने देखा किस तरीके से अदर स्टेट के बच्चों ने अप्लाई किया, जॉब भी हुआ। नियमित वाले में क्या लग रहा है, डोमिसाइल हो पाएगा कि नहीं, डोमिसाइल नहीं होगा, वो राष्ट्रीय स्तर का बहाली होगा। फिर से वो ऑल और ओवर वो इंडिया? मतलब जो जनरल सीट्स हैं, अगर मान लीजिए अगर 9,000 सीट है तो उसमें 4,500 जनरल सीट हो जाएंगे, और 4,500 में आप समझिए कि कितना ह्यूज संख्या में बाहर के लोग आएंगे और यहाँ के बच्चे मुंह देखते रह जाएंगे।
तो मेरा ये कहना है कि मतलब ये तो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है ना कि कुछ ऐसा व्यवस्था लाएं कि यहाँ के बच्चों को, अपने अब मान स्टेट लीजिए एज भी घटा दिया, अब कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में अब देखिए 10th और 12th के मार्क्स को जोड़ दिया गया है, और ये बहुत हास्यास्पद है कि 12th के मार्क्स में 13 नंबर दिए गए हैं अधिकतम, और पीएचडी में 11 नंबर दिए गए हैं, जबकि हायर एजुकेशन में हमारा क्या है, पीएचडी एक अच्छा चीज होता है, एक बड़ा चीज होता है, 12th का उतना बड़ा रोल नहीं है। तो जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, नेट जाएगा, तो इनका रोल बहुत बड़ा है, तो उनको ना वेटेज ज़्यादा देंगे हम। तो ये कौन बनाए, कैसे बनाए, इनके पीछे मंशा क्या है, ये साफ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मेलाफाइड इंटेंशन है, और उसको लोग स्वीकार करें ना करें, लेकिन ये है। इस पे कोई आदमी मान लीजिए तर्क वितर्क सामने से करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं कि हम उसमें पीछे हट जाएंगे, वो करेंगे अगर खुले मन से, अगर ओपन माइंड होकर के कोई आदमी करना चाहे तो उसके लिए हम तैयार हैं करने को। आप सोचिए जरा कि मतलब ये कैसा पॉलिसी बनाया गया। हाँ। तो ये इन चीजों पे मतलब थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए सर, 211 डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, संविदा वाली बहाली कंप्लीट भी हो गई, 6 सब्जेक्ट के लिए हुआ था, वापस से उन्हीं 6 के लिए ये आने वाला है 900 पोस्ट, या फिर और सब्जेक्ट ऐड ऑन होंगे, जैसा कि पहले भी आपकी वीडियो में बात किया था कि कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, तो क्या ये रिपीटेशन होगा 6 सब्जेक्ट का या और ऐड होगा? नहीं, वो फ्रेश बहाली होगी और सभी सब्जेक्ट्स का होगा उसमें। सबका होगा। हाँ, तभी 9,000 सीट आएंगे, नहीं तो उतना सीट आएगा ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल 6 सब्जेक्ट्स के लिए होगा। और धीरे धीरे देखिए कि जो ये डिग्री कॉलेज खोले गए हैं वहाँ पे साइंस को लाना पड़ेगा, कॉमर्स को लाना पड़ेगा, बच्चे मांग करेंगे। और दूसरी बात को आर्ट्स में भी जो अब 6 सब्जेक्ट के बियॉन्ड जो बाकी और सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लाना पड़ेगा, कई लिटरेचर के सब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट्स उसमें बढ़ेंगे, तो वहाँ भी मतलब सीट क्रिएट होगा, और वहाँ सीट क्रिएट होगा तो और भी वालियाँ होंगी नियर फ्यूचर में, अभी या अगले साल। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी होना। हाँ, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी होगा, लाइब्रेरियन का होगा, कंप्यूटर का होगा, तो ये तमाम तमाम तरह की बहालियाँ हैं। अगर मान लीजिए हम लोग एनईपी के नॉर्म्स को मीट करें, अगर उनके डिमांड को हम लोग फुलफिल करना चाहें, तो बहुत बड़ी बहाली करनी होगी, और केवल खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। और फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि क्या फिर बेट लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि 2024 से लगातार इसके ड्राफ्ट को लेकर तैयारी चल ही रही है, 26 अब आधा निकल गया। देखिए, एक बात बताएं कि अभी तक तो बेट का कोई सिग्नल नहीं है जो हम लोग देखते हैं, जो बिटर फैक्ट है, ये कड़वी सच्चाई है ये। लोग हम लोग अपने मन में सोचते रहे कि बेट होगा, लेकिन देखिएगा कि किसी आला अधिकारी के द्वारा, या फिर जो मतलब शिक्षा विभाग है, या सरकार है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा बेट को लेके कोई बात नहीं की जाती है, तो इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं है ही नहीं बेट। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा सेटबैक है। क्यों लाइब्रेरियन नहीं के है? लेट के एग्जाम की बात हुई, हाँ, वो भी 18 साल से इंतजार। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। मैं तो चाहता हूँ कि जो छात्र हैं वो अपने अपने विधायकों, सांसदों तक अप्रोच करें, उनके सहारे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, अब शिक्षा आंदोलन ही मंत्री। करना होगा लगता है बेट के लिए। देखिए आंदोलन, देखिए आंदोलन क्या है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हम लोग अहिंसक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, तो वो रख सकते हैं, इसमें कोई गुरेज थोड़ी है। और इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन को बुरा मानते हैं, बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, उसमें आपका जो मर्यादा है वो मर्यादा मेंटेन होना चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, जो आपकी भाषा है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका जो तरीका होना चाहिए वो बहुत मतलब अहिंसक होना चाहिए, जो नॉन वायलेंस गांधी जी का जो जो सिखाया हुआ रास्ता है वो होना चाहिए। कोई भी उसमें एग्रेशन, कोई भी तोड़फोड़, इसके लिए मैं 70वीं बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था 6 महीने तक चला था, और उसको मैं कोट करना चाहूंगा कि वो 6 महीने तक चले, और बहुत मतलब अच्छे तरीके से चला, कि एक बार भी मतलब हिंसक उसमें कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। यानी इंतजार करना चाहिए, देखते हैं सितंबर तक किस तरीके से क्या होता है। हाँ, इंतजार करना चाहिए। तैयारी को लेकर कुछ आखिरी रिएक्शन? तैयारी के लिए मैं यही कहूंगा कि छात्रों से वो तैयारी करें, बहाली तो आएगी जिस ये तरह से। कंफर्म। हाँ, ये कंफर्म है, बहाली आना है। अगर अभी तैयारी नहीं करेंगे तो वो आप ठगे महसूस करेंगे बाद में, और इंतजार मत कीजिए, आप अपना तैयारी जारी रखिए। जो भी वाइज स्टूडेंट होगा वो पढ़ रहा होगा, वो आंदोलन के चक्कर में नहीं होगा। लेकिन इतिहास से ये बिहार का टीआरई 4 के लिए आंदोलन होता है, स्टेट के लिए आंदोलन होता है, और एक बार फिर से स्टेट 2026 में कराने के लिए अभ्यर्थी डटे हुए आंदोलन की ही तैयारी कर रहे हैं। बेट के लिए क्या कुछ प्रावधान है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है, तो क्या आंदोलन से ही बेट का रास्ता निकलेगा? और सितंबर में जिस तरीके से बहाली की बात की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इंतजार और तैयारी बाकी आप लोग करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।